ऑन कर लिया बिल बाय बिल डिटेल्स को। अब देखो जब बिल बाय बिल डिटेल्स ऑन हो जाएगी तो आपको क्या करना रहता है, जो भी आप सेव करेंगे यहाँ पर सेल इनवॉइस, तो यहाँ पर हमेशा सेल और परचेज करते वक्त आपको क्या कर रखना रहता है, न्यू रेफरेंस। वालेकुम सलाम। सेल और परचेज करते वक्त हम क्या रखेंगे यहाँ पर, न्यू रेफरेंस। और रिसिप्ट और पेमेंट करते वक्त आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर रखना है एडजस्टमेंट। चेयर घुमा लो अपनी अपनी, जो नहीं देख रहे, सौरभ, शिवम, समीर, दिवेंद्र, चेयर घुमाओ। तो सेल और परचेज करते वक्त क्या करेंगे आप, सेल और परचेज करते वक्त आप रखेंगे न्यू रेफरेंस। और रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्रीज डालते वक्त हम क्या रखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर रखेंगे एडजस्टमेंट। क्या करेंगे, सेल और परचेज करते वक्त न्यू रेफरेंस और रिसिप्ट और पेमेंट डालते वक्त क्या, एडजस्टमेंट। ये एक मैंने न्यू रेफरेंस की कर दी यहाँ पर। अब मुझे क्या सारे एक वन बाय वन करके करनी पड़ेंगी, तो सारी नहीं करनी। इसके लिए एक ऑप्शन दिया गया है बिजी के अंदर, यूटिलिटी, और यूटिलिटी के अंदर आपको ऑप्शन दिखाई देगा रेफरेंस मैनेजमेंट। ये रेफरेंस मैनेजमेंट ऑटोमेटिक आपका रेफरेंस जनरेट करेगा। कैसा रेफरेंस, जो भी हमारे सेल या परचेज वाउचर रहेंगे उनके अंदर क्या करेगा, ये न्यू रेफरेंस डालेगा। और जो हमारी रिसिप्ट या पेमेंट की एंट्री रहेगी उसके अंदर क्या करेगा, उसके अंदर एडजस्टमेंट करेगा। सर ये क्या है एडजस्टमेंट और न्यू रेफरेंस, तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी पहला क्या करा था, ये राम एक्सपोर्ट के अंदर हमने क्या किया था, न्यू रेफरेंस डाला था। और अब मैं राम एक्सपोर्ट का लेजर निकालता हूँ। अब इसके अंदर मेरे पास 4 एंट्री आई हैं, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पर क्या लिया था, रिसिप्ट लिया था, सेल किया था। अब दूसरी जो मैं रिसिप्ट करूंगा तो ये देखो कहता है कि जो आप रिसिप्ट ले रहे हो वो किस बिल के अगेंस्ट में ले रहे हो। तो हमने कहा बिल नंबर जो हमारा एक था उसके अगेंस्ट में 50,000 रुपये ले लिए। अब देखो सेव हो गया। दूसरा मैंने कहा बिल नंबर एक के अगेंस्ट में 48,000 रुपये ले लिए। तीसरा बिल नंबर एक के अगेंस्ट में 48,000 रुपये ले लिए। चौथा बिल नंबर एक के अगेंस्ट में 4 लाख आए। फिर दोबारा उसी के अगेंस्ट में हमने 4 लाख वापसी भी कर दी है। अब देखो इसकी रिपोर्ट देखने के लिए आप क्या करोगे, डिस्प्ले में आओगे, बिल रिसीबल, वन अकाउंट, और यहाँ पर जब आप डाल दोगे राम एक्सपोर्ट और यहाँ पर आप देखोगे 3 ऑप्शन आते हैं आपके पास, पेंडिंग, ड्यू और ऑल इंक्लूडिंग क्लियर। पेंडिंग का मतलब हमारा जो भी हमारे बिल पेंडिंग होंगे, जिनका भी हमने अमाउंट रिसीव नहीं किया होगा, वो सारे के सारे बिल हमारे यहाँ पर क्या रहेंगे, पेंडिंग रहेंगे। ड्यू का मतलब है कि हमारे जो बिल ड्यू हो गए। सर ड्यू में क्या, ड्यू क्या है हमारा, कि जैसे कि हम जो भी माल बेचते हैं ना, ये माल सारा का सारा हम उधार में बेचते हैं, और उधार का एक टाइम पीरियड होता है कि हमने जो भी माल बेचा इसकी पेमेंट हमें आपसे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 30 दिन बाद या 45 दिन बाद लेनी है। तो वो टाइम पीरियड रहता है कि भाई आज मैंने माल सेल किया तो इसकी पेमेंट मैं 10 दिन बाद लूँगा, तो ये बिल हमारा ड्यू कब होगा। और ऑल इंक्लूडेड क्लियर, ऑल इंक्लूडेड क्लियर का मतलब है कि जो मेरे बिल क्लियर भी हो गए। तो अभी हमें यहाँ पर देखना है पेंडिंग बिल। तो पेंडिंग बिल के अंदर अब देखो आपको क्या रिपोर्ट दिखा रहा है। अब कह रहे हैं 9500 रुपये रह गए, लेकिन मैंने कहा भाई बिल कितने का था, तो यहाँ पर मैंने चालू कर लिया शो लास्ट रिसिप्ट डिटेल्स, शो रनिंग बैलेंस, शो बिल एडजस्टमेंट डिटेल्स और इंक्लूड बिल पेबल्स। मैंने कहा नहीं। तो अब देखोगे
ये देखो अब कहता था बिल, देखो यहाँ पर कितने का था आपका, बिल था 1,25,500 का, ठीक है। और इस बिल के अगेंस्ट में कितने हैं पहले आपके 50,000, फिर 18,000, फिर 48,000, ठीक है। बैलेंस कितना रह गया इसका 9,500। तो ये क्या है, बिल बाय बिल डिटेल्स, यानी कि किस किस बिल के अंदर हम यहाँ पर कितनी कितनी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, ये कहता है हमारा बिल बाय बिल डिटेल्स। अब यहाँ पर अगर 4 बिल होते हमारे तो दिखाता कि 4 बिल में से क्या आपका एक बिल के अंदर पेमेंट आई है, बाकी चारों बिल यहाँ पर क्या है आपके एज इट इज खड़े हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सेल के अंदर बताया, मैंने कहा भाई इसके अंदर मेरे पास 2,000 आ गए, फिर 2,000 आ गए, फिर 2,000 आ गए, ठीक है। तो बैलेंस कितना हो जाता है यहाँ पर आपका 2,000 दिखाता, बाकी 2 बिल क्या दिखाता, पेंडिंग दिखाता। और इस बिल के अंदर मैंने कितने बैलेंस दिखाता 44,000 रुपये, ठीक है। 2,000 कम हो जाता है। अभी यहाँ पर एक ही सेल है तो एक ही इनवॉइस दिखा रहा है, और इस इनवॉइस के अगेंस्ट में क्या दिखा रहा है, ये रिसिप्ट दिखा रहा है कि हमने इतनी इतनी रिसिप्ट ली है यहाँ पर। अब इसका देखो एडजस्टमेंट करनी है आपको, तो ऑल एडजस्टमेंट करने के लिए आपको क्या करना रहता है, रेफरेंस मैनेजमेंट और ऑटो एडजस्टमेंट डिफरेंस, बिल वाइज और ऑल अकाउंट्स। ऑल अकाउंट जैसे आप करोगे, यस करोगे इसको यहाँ पर, तो ऑल अकाउंट्स यस करते के साथ ही आप देखोगे यहाँ पर अब आओगे आप डिस्प्ले के अंदर आउटस्टैंडिंग, बिल रिसीवेबल और ऑल अकाउंट या ग्रुप ऑफ अकाउंट। ग्रुप ऑफ अकाउंट करा आपने बिल रिसीवेबल, और यहाँ पर डाल दिया आपने क्या, सन्डी डेटर्स। तो सन्डी डेटर डालते ही देखो सभी पार्टीज के क्या आ जाएंगे आपके पास, अकाउंट्स आ जाएंगे यहाँ पर। तो कह रहा है इसके अंदर तो एडजस्टमेंट हुई है, लेकिन जो बाकी बिल्स हैं उनके अंदर एडजस्टमेंट हुई है। जैसे कि क्या दिया गया है, अवनी टेलिंग एंड कैंडस। तो यहाँ पर अगर मैं इसका लेजर निकालूंगा तो कहता है कि इसका बिल कितने का था 1,43 का, और रिसीव कितने की आपने 24,000 रुपये। अब अगर आप इसका लेजर भी निकालोगे ना अवनी का, तो अवनी के लेजर में देखो यहाँ पर दिखा रही है, और अगर आप कंट्रोल R बटन दबा दोगे तो यहाँ पर इसका पेंडिंग अमाउंट दिखा देगा ऑटोमेटिक। लेकिन इसके अंदर क्या सारी एडजस्टमेंट नहीं करी है, तो हम पहले चेक करते हैं। यहाँ पर एडजस्टमेंट करिए, यहाँ न्यू रेफरेंस जनरेट कर दिए, वेरी गुड। यहाँ पर भी देखोगे आप न्यू रेफरेंस जनरेट कर देगा ऑटोमेटिक, ये आपके सारे के सारे रेफरेंस जनरेट करेगा। ठीक है। और अभी पेमेंट कितनी आई है आपके पास, 2,14,500। तो बैलेंस कितना रह गया 1,49,800। तो ऑटोमेटिक ये आपको दिखा देगा। ये होता है आपका बिल बाय बिल डिटेल्स। तो ये सभी का क्लियर हुआ। इसके अलावा और किसका क्या डाउट रह गया था, तो देखो आगे आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। हाउ टू क्रिएट न्यू शॉर्टकट इन बिजी। अब अगर हमें बिजी के अंदर कोई नया शॉर्टकट की बनानी है तो वो हम शॉर्टकट की कैसे बनाएंगे, और इसकी ज़रूरत क्या है हमको शॉर्टकट की बनाने की। यहाँ पर तो यहाँ पर देखो, अगर बिजी के अंदर आप काम कर रहे हो और किसी चीज़ का आपके पास क्या है रेगुलर यूज़ है, यानी कि वही शॉर्टकट की आप बार बार यूज़ करते हैं, तो वो अगर बिजी के अंदर बनी नहीं है तो हम कैसे बना लें। जैसे कि मैंने कहा कि स्टॉक स्टेटस, बैलेंस अल्फ़ाबेटिकल, बैलेंस ओनली का मैं यूज़ हमेशा बार बार करता हूँ, और मुझे क्या है इसकी शॉर्टकट की बनानी है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, क्रिएट, और क्रिएट के साथ मैंने बटन दबाया Alt+F1। एक चीज़ याद रखेंगे, जो ऑलरेडी कीज़ आपकी बनी हुई हैं वो कीज़ आप नहीं लेंगे, कोई दूसरी कीज़ जनरेट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर देखा Alt के साथ क्या 1,
ऑल्ट के साथ 1 बनाया, ओके किया। अब देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखाने लगा बैलेंस ओनली का, ऑल्ट F1। अगर मैं कहीं पर भी काम कर रहा हूँ और मैं ऑल्ट के साथ 1 बटन दबाऊंगा और क्या डालूंगा, ऑल आइटम्स, जैसे ही मैं ऑल आइटम्स करूंगा यहाँ पर तो ऑटोमेटिक देखोगे आप स्टॉक निकल के आ जाएगा मेरा। और पहले मुझे क्या करना पड़ता था, पहले मुझे जाना पड़ता था डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले के अंदर स्टॉक स्टेटस, अल्फ़ाबेटिकल, फिर बैलेंस ओनली, फिर ऑल आइटम, फिर ये ठीक होता था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑटोमेटिक शॉर्टकट की क्रिएट कर ली। तो देखो यहाँ पर मेरी बन गई शॉर्टकट की। हाँ, बैलेंस ओनली ये बताएगा आपको क्लोजिंग बैलेंस। जिस किसी की भी बनानी है आपको, चाहे डिटेल की बनानी है तो डिटेल में करो, यहाँ पर ऑल्ट के साथ कोई भी बटन दबा दो, जो पहले से बने हुए ना हो उसका यह ध्यान रखेंगे, बाकी सभी आपका बन जाएगा। डिटेल में भी आप, ठीक है। तो ये देखो कि यहाँ पर दिखा देगा आपको बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जो भी दिखाएगा वो आपका दिखाता है, यहीं पर दिखा देता है ओपनिंग स्टॉक, अल्फ़ाबेटिकल, बैलेंस ओनली, ऑल आइटम, जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक होगा वो सारा का सारा ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर देख सकते हैं आप। मॉडिफाई की आपकी ऑटोमेटिक बनी रहती है, ऑल्ट एल, ऑल्ट के साथ है। मॉडिफाई करने के लिए देखो यहाँ पर मॉडिफाई की नहीं बनी हुई है तो मॉडिफाई की आप बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्रिएट किया और यहाँ पर आपने डाल दिया ऑल्ट के साथ एच, नहीं आ रहा तो मैंने ऑल्ट के साथ 3 डाल दिया, बन गया। अब मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कोई भी आइटम मॉडिफाई करनी है कहीं से भी, तो मैंने क्या किया, ऑल्ट के साथ 3 बटन दबाया, ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पर जो भी आइटम मॉडिफाई करनी है मॉडिफाई करी, नाम चेंज किया, ओके किया और F2 से सेव कर दिया। इसी तरह से क्या कर लिया मैंने, अकाउंट का भी बना लिया, ऑल्ट के साथ क्रिएट, ऑल्ट के साथ 5 बन गई। अब कहीं पर भी काम कर रहा हूँ ऑल्ट के साथ 5 बटन दबाऊंगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अकाउंट मॉडिफाई हो जाएगा। जो भी अकाउंट मुझे मॉडिफाई करना है उस अकाउंट को मैं यहाँ पर मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मीनिंग ऑफ फेवरेट इन बिजी, क्या करें, मीनिंग और फेवरेट इन बिजी। इसके अंदर फेवरेट का ऑप्शन देखो आता है और फेवरेट के अंदर कोई चीज़ आ नहीं रही। यहाँ पर जो भी चीज़ आप अगर देखो फेवरेट कर दोगे तो सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी, हाइड हो गई। शो अदर मेन्यू करोगे तो सारे के सारे मेन्यू आ जाएंगे यहाँ पर। हाइड अदर मेन्यू, तो हाइड में क्या हो गया, देखो सब बन गया ना, अब कुछ नहीं दिखा रहा, बस क्लोज कंपनी और एडिट कंपनी है। कहाँ पर फेवरेट के इसके अंदर ऐड भी हो जाता था, ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद फिर फाइंड ऑल शॉर्टकट कीज इन बिजी, बिजी की सभी शॉर्टकट की कहाँ दिखाई देंगी, जो डिस्प्ले के अंदर ऑप्शन दिखाई दिया गया है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, कहाँ पर हो, आ जाओ अंदर आ जाओ। आ जाओ अंदर, हाँ बैठा जाओ। तो यहाँ पर देखो आ गया आपका। उसके बाद हाउ टू प्रिंट ऑल स्टॉक इनवॉइस इन वन टाइम, हमें सारे के सारे सेल इनवॉइस प्रिंट करने हैं या मुझे परचेज इनवॉइस प्रिंट करने हैं। कैसे प्रिंट कर लेंगे कपिल, बताना ज़रा। हाँ, सारे के सारे परचेज इनवॉइस प्रिंट करने हैं एक बार में। बता दो जरा, जल्दी बताओ।
मनोज आप बता दो। बताओ भाई। प्रिंट में आके, प्रिंट यूटिलिटी में आके, तो यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, परचेज। तो परचेज आ जाएगा सारा का सारा, ऑल पार्टी, और जो भी निकालना है, ठीक है, प्रीव्यू किया तो यहाँ पर सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, जितने भी परचेज इनवॉइस होंगे वो सारे के सारे परचेज इनवॉइस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे आपके। तो क्लियर है। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, शो ऑल अनक्लियर एंट्रीज। वो सभी एंट्री जो आपकी अनक्लियर्ड है। कौन सी अनक्लियर एंट्रीज, बैंक रिकंसिलेशन की अनक्लियर एंट्रीज। तो वो देखने के लिए कहाँ पर आएंगे हम, अनक्लियर एंट्रीज चेक करनी है। तो कैसे चेक करेंगे पुष्पेंद्र, अनक्लियर एंट्रीज चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे बैंक की, बताना रविकांत, अनक्लियर एंट्रीज कैसे देखेंगे। बैंक रिकंसिलेशन में चले गए, शो अनक्लियर एंट्रीज। ये सारी चीज़ें आपके याद होनी चाहिए ज़बानी, कैसे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, शो क्रेडिट सेल। वो सेल बताओ जो आपने उधार में सेल किया हो, कैसे चेक करेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे देंगे धीरेन्द्र, कैसे चेक करेंगे भाई सौरभ, बैलेंस शीट में सेल दिखाता है, कैसे चेक करेंगे रोहित क्रेडिट सेल, कैसे चेक करेंगे विपिन, कैसे चेक करेंगे पीछे मनोज, कैसे देखेंगे हरिंदर, आप बताओ भाई कैसे देखेंगे अमन, कर लेना क्वेश्चन सॉल्व इसके। तो इसको देखो कैसे देखेंगे, सबसे पहले कहाँ पर आना है, अगर मैं ऑल टेल निकालता हूँ, सेल डालता हूँ, तो सेल के अंदर आप देखोगे अगर यहाँ पर कैश सेल करी होती तो कैश सेल भी आ जाती मेरी, ठीक है, लेकिन कैश नहीं आ रही। लेकिन मुझे क्या देखना है, सिर्फ क्रेडिट सेल देखनी है। तो अकाउंट्स बुक, अकाउंट रजिस्टर, सेल रजिस्टर, ऑल पार्टी नहीं, ग्रुप ऑफ पार्टी, और ग्रुप ऑफ पार्टी में क्या डाल दिया, संडे डेटर। तो ये वो सभी आगे सेल जो हमने कैसे करी है, क्रेडिट, यानी कि जो भी हमने सेल नाम से करी है, ये सारी की सारी सेल हमारी क्या रहती है, क्रेडिट रहती है यहाँ पर, ठीक है। और अगर हमने कोई सेल कैश में करी होती तो वो कैश हो जाती है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, मालूम चल गया, डिस्प्ले में आए अकाउंट बुक के अंदर, हाँ, ग्रुप ऑफ अकाउंट, और यहाँ पर क्या डाल देंगे, सन्ड्री डेटर्स डालोगे तो आपकी सारी की सारी क्रेडिट सेल जो भी हमने उधार माल बेचा है वो सारी की सारी सेल यहाँ पर आ जाएगी। डे बुक देखो क्या होता है आपका, डे बुक के अंदर क्या दिखाता है आपको, सारी की सारी चीज़ें दिखाता है। डे बुक के अंदर जो भी आपने रिसिप्ट, पेमेंट, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कॉन्ट्रा वाउचर, जो भी आपने एंट्रीज डाली हैं वो सभी की सभी एंट्रीज यहाँ पर दिखाता है। किसके अंदर, बुक उठा देना, डे बुक के अंदर। यहाँ पर एक दिन की समरी निकालनी है तो यहाँ पर क्या करो, F2 बटन दबाओ, क्या करो यहाँ पर, बुक दे दो ना, ये ले लो, F2 बटन दबाओ और डे बुक निकालो तो डे बुक निकल के आ जाएगी आपके यहाँ पर। जिस भी दिन की निकालनी है आपको वो डेट डाल लो, तो यहाँ पर आपकी क्या निकल के आ गई, डे बुक निकल के आ गई F2 से। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, शो कैश सेल। अब हमें सिर्फ कैश की सेल देखनी है तो कैसे देखेंगे, ऑल कैश की सेल देखनी है, कैसे देखेंगे बताओ,
तो सेम वही अकाउंट्स बुक, अकाउंट रजिस्टर, सेल रजिस्टर, वन पार्टी, और वन पार्टी में क्या कैश सेल, तो कैश सेल जितनी भी होगी वो आ जाएगी। तो अभी हमने कोई सेल नहीं करी, इसलिए कोई भी सेल यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। उसके बाद क्या दिखाता है, शो ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट एज ऑन 30 अप्रैल। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे देखेंगे हम, बैलेंस शीट में जाओगे, ऑल्ट भी करोगे, अपडेट, अब यहां पर देखो सारी चीजें आ रही हैं, और यहां पर क्या कर दोगे आप, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स, और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आपको क्या दिखा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 4,19,387, और नेट प्रॉफिट कितना है आपका 91,087। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है, मालूम है किसी को? ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है आपका, बिना खर्चे माइनस करके निकालता है यहाँ पर, जिसके अंदर आपके कोई भी एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए, ये कहलाता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट क्या है आपका, जिसके अंदर से हमने क्या माइनस कर दिए, एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, ये कहलाता है हमारा क्या, ये कहलाता है हमारा नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस होते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो हम पहले 3 अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होता है निकालने के लिए, इसके अंदर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सारे माइनस हो जाते हैं आपके ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। और नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है आपका, नेट प्रॉफिट निकलता है आपका टोटल खर्चों को माइनस करने के बाद, ठीक है। ये डिफरेंस रहता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पर? बैलेंस शीट में यहाँ पर आओगे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंटर करोगे, तो ये आपको ये एक्सपेंस जो आ रहे हैं, मैंने यहाँ से देखो ये ऊपर वाले 4 ऑप्शन चालू कर दिए, और यहाँ से अगर एक ऑप्शन और भी चालू कर दोगे रेशो का, तो ये रेशो दिखाएगा कितने % में हो रहा है आपका, कितना % खर्चा हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये रेशो बना देता है आपका। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चन आंसर क्या हो गया आपके। उसके बाद शो ऑल सिंडिकेटर बैलेंस ऑन एज ऑन 30 अप्रैल। क्रेडिटर्स का बैलेंस देखना है, कैसे देखेंगे मनोज, कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करेंगे पुष्पेंद्र? बैलेंस शीट में जाके, वेरी गुड। और इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, डिस्प्ले के अंदर जो हमारी कौन सी रिपोर्ट आती है, ये वाली रिपोर्ट, इसके अंदर आकर देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, शो ऑल सन्डे डेटर्स बैलेंस, डेटर्स का बैलेंस भी बैलेंस शीट से और आउटस्टैंडिंग एनालिसिस से। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, शो ट्रायल बैलेंस विद डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो ट्रायल बैलेंस देखने के लिए कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस और यहाँ पर ऑल अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस ओनली और ऑल अकाउंट डाल दोगे, यहाँ पर आपका टोटल बैलेंस निकल कर आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, फिर शो टोटल परचेज अमाउंट विद क्वांटिटी। कैसे देखेंगे, परचेज की लिस्ट में जाके, सेल अमाउंट विद क्वांटिटी, सेल की लिस्ट में जाके। और उसके बाद शो पार्टी वाइज डे बुक। तो पार्टी वाइज डे बुक कैसे देखोगे, पार्टी वाइज डे बुक देखने के लिए अकाउंट्स बुक के अंदर आओ, और अकाउंट्स बुक के अंदर पार्टी डे बुक दिख जाएगी, तो पार्टी डे बुक का नाम डालोगे तो यहाँ पर पार्टी वाइज डे बुक आ जाएगी। क्लियर है? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपके सोल्व हो गए। किसी को छोड़